जिन्होंने 100% का आरक्षण लिया, 100% आरक्षण 3000 साल, उनसे तो आप सवाल नहीं करेंगे। है दम तो जाके पूछिए ना उनसे कि आपका कैसे कब्जा था, कैसे आपका बच्चा, पूरा सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा उनका, हर एक चीज, सारे संसाधनों पे कब्जा, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा उनका। भी आपने सुना बिहार में कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिर्फ एक भूमिहार जाति से सारे के सारे। क्यों? हम कहाँ पे हैं? हमारे लोग कहाँ पे हैं? कितने चमार समाज के, कितने दूसरी जातियों के वहां पे बैठे हैं? सो ये सवाल बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है कि एक जाति दूसरी जाति का रिजर्वेशन खा गई। जस्ट दैट कि आपने, ये आरोप तो आपके भाई लगा रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं लगा रहे। उनके बीच में जो घुसपैठिए बन के बैठे हैं, उनके बीच में तो आरएसएस वाले आज जो बड़े हितैषी बन गए। जब हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, जब हमें मारा जाता है, जब हमारा समाज जो सबसे हाशिए पे है, अभी उत्तर प्रदेश की घटना हुई थी, जब हमारे समाज की बच्ची के साथ अत्याचार बलात्कार हुआ, इन्हीं के लोग करते हैं। और यही लोग आज हमारे लोगों को आके बरगला रहे हैं। ये लोग तब कहाँ थे जब हमारी बेटियों का रेप होता है, तब कहाँ थे जब हमारा अपहरण होता है, जब हमें हमारे साथ मोलेस्टेशन होती है, हमें मारा जाता है, तब लोग, ये लोग कहाँ होते हैं? आज जब हमारे अंदर फूट डालना है और राजनीति करनी है, हमें तोड़ना है आपसी भाईचारे को, तब आप ये बकवास कर रहे हो। और वो जो लोग भड़का रहे हैं, वो मैं कह रही हूँ हमारा समाज है, हमारे अपने लोग हैं। टाइम हो सकता है 10 दिन लगे, 20 दिन लगे। अब सरकार को समझ में आ गई 21 अगस्त के बाद कि ये नौटंकी, ये ड्रामा चलने नहीं वाला। हमारा जो समाज थोड़ा सा बोल रहा है, उसको भी समझ आ जाएगी जब प्रैक्टिकली हम एक जगह बैठ के बात करेंगे, आपस में विमर्श करेंगे। क्योंकि उन्होंने विमर्श नहीं किया, हम पे तोप दिया, हमें डराने के लिए, हमारा पेशेंस और वाटर चेक करने के लिए तापमान कितना गर्म है। तो ये जो ड्रामा ये क्रिएट करते हैं, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। क्योंकि वो चीज़ें, ये जो डिवीजन क्रिएट करना है, हमें जिस तरीके से हम जैसे लोग जो पढ़ के आ गए हैं, जो विरोध अपना दर्ज कराते हैं, सरकार की पोल पट्टी खोलते हैं हमारा मुंह बंद करने के लिए। हमारा मुंह तो बंद होने से रहा, मुझ जैसे पता नहीं कितने अलग अलग जगहों पे पड़े हैं। पहले उनका दायित्व बनता है कि वो खुद से बोले मैं आरक्षण छोड़ता हूँ। हम आरक्षण छोड़ने जा रहे हैं। जो जातियाँ, जो लोग इतना टाइम से पीछे रह गए हैं बराबरी की रेस से, हम उनको मौका देते हैं। तो पहले अपना बड़ा दिल वो करें। हर चीज़ की उम्मीद हमसे क्यों करते हैं? क्योंकि हम संभाले नहीं जा रहे। हम कोई 10-20 लोग जो पढ़ के इस तरीके से आ रहे हैं, सवाल करें, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो पहले जाओ वैदिक आरक्षण छोड़ो। जो तुम्हें मंत्र पढ़ने का, जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार सिर्फ तुम्हें था, स्कूल जाने का, सब चीज़ों पे, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, धरती के ऊपर, धरती के नीचे, सबका तुम्हारा अधिकार था। सो पहले तुम वो सारी चीज़ें छोड़ो और बोलो कि आज से हम छोड़ रहे हैं, फिर हमसे बात करना। तो तुम लोगों को बार बार ये चीज़ समझानी पड़ेगी। मेरा दादा, तो मैंने बार बार बताया कि CGI नहीं था, ना बाप था, ना मैं हूँ, मैं तो वहीं बैठी हूँ। ना ही तो मेरे खानदान में उसी टाइम से इतने बीघे ज़मीनें हैं लोगों के पास, जिनके पास सारे संसाधनों का कब्जा है, जिनको सिर्फ सब चीज़ें पढ़ने का, लिखने का, चाहे वो कोई रिलीजियस चीज़ें होगी, चाहे वो सोशली कोई चीज़ होगी, चाहे वो एजुकेशनली कोई चीज़, जिनका सबसे ज़्यादा कब्जा था, जिसे हम कहते हैं वैदिक आरक्षण, जिसे वेद ग्रंथ ये बताते थे कि पढ़ने का अधिकार सिर्फ इन जातियों का है। बाकी तो सब बस आए हैं टाइम काटने, इन पशु से भी बदतर जिनके साथ हालत होती थी जिनकी। तो जिन लोगों ने कब्जा करके हमारे साथ हकमारी करी, हमारे साथ ठगी करी, हमारे सारी चीज़ों को, जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें मारी। उन लोगों को मैं कह रही हूँ कि पहले हमारी हिस्सेदारी दो, हमारी जितनी संख्या उसके हिसाब से, देन गेट आउट। जितना तुम्हारा तुम्हें मिल जाएगा। तो आप नहीं चाहते जो लोग वंचित रह गए हैं वो भी आगे आए? अरे अभी आप कहाँ पे आए हैं? जो लोग वंचित रह गए हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें वंचित सरकार ने किया है। अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा सेट करके उनके लिए जो स्पेशल कंपोनेंट्स प्लान्स थे, उनके लिए जो स्पेशल स्कॉलरशिप थे, उनके लिए जो पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए थी टिल हायर एजुकेशन, सरकार ने वो नहीं दी। सरकार ने उनको, कहते हैं ना, अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, इन्होंने डाइवर्ट, डिवाइड एंड रूल किया। डाइवर्ट करके ताकि आप सड़कों पर रहो, सारी सरकारी नौकरियां ले ली, सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट कर दिया। भाई कितनी बड़ी गला फाड़ फाड़ के आपको बताएं कि जब रिजर्वेशन तो प्राइवेट सेक्टर्स में होगी ना, और रिजर्वेशन कोई गरीब को अमीर करने की योजना नहीं है। रिजर्वेशन आप जहां पे खड़े हैं, अगर आप पढ़ के आ रहे हैं, आप एजुकेशन अगर आपके पास है, बेसिक एजुकेशन 12वीं पास, उसके ऊपर पहुंच रहे हैं, तो आप जाके जॉब्स ले सकते हैं। हर एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो जिस जॉब के लिए, जब पढ़ोगे ही नहीं, जिसे हमारा जो समाज, जिसके बीच में हमसे लड़ाया जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड पे है, सबसे ज्यादा हाशिए पे है, उसको अपॉर्चुनिटीज कितनी दी सरकार ने? उसके लिए कितने ऐसे स्कूल्स बनाए, कितने ऐसे कॉलेजेस बनाए जहाँ पे फ्री वो पढ़ेंगे, कितने इंस्टीट्यूशन। मैं तो कहती हूँ अशोका यूनिवर्सिटी बनाई ना, कितने बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा है, दोनों उसमें उनको रिजर्वेशन। जितने प्राइवेट सेक्टर है, रिजर्वेशन दो। उनके बच्चों को बोलो कि इस प्राइवेट सेक्टर में जब तक आपका अपलिफ्टमेंट नहीं हो जाता, जब तक आपकी जनरेशन, पॉपुलेशन, जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ के बराबरी की रेस में नहीं आ जाते, तब तक इनको फ्री यहाँ पे रखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। मौका नहीं दे रहे ना उनको, सारी मलाई आप लोग खा रहे हैं। देखिए, दिस इज शीर नॉनसेंस। सारी मलाई अगर कोई खा रहा है ना, तो ये सो कॉल्ड जो मनुवादी, जो एक तबका जिसने सदियों से हम पे राज किया, वो खा रहे हैं।
उनको आरक्षण भी चाहिए। पहले 100 साल का आरक्षण चाहिए, वैदिक आरक्षण। उसके बाद पूरा 100 साल मतलब 100% आरक्षण मिला। वैदिक आरक्षण तब तो कोई हिस्सेदारी थी ना, मेरे दादा मम्मी पापा परदादा तब तो नहीं पढ़ते थे ना, अधिकार ही नहीं था, मंदिर तक जाने का अधिकार नहीं था, वेद ग्रंथ सुनने का अधिकार नहीं था। सुनोगे तो कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। तो ध्यान से समझना, आज के बाद आप मुझे ये सवाल बार बार नहीं करोगे कि हम डिवीजन क्रिएट करें, नहीं, आपको सुनना है, आपको उनके बदला लिया जाएगा। हम बदला नहीं ले रहे, ये नॉनसेंस है। कौन बदला ले रहे हैं? हम कभी अपने भाई को, अपने परिवार को कोई मारता है? वो हमें डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण का फायदा जो उठा रहे हैं ना असल मायने में, तो वो जो दलाल गुलाम सांसद भाजपा में बैठे हैं ना, वो असली फायदा उठा रहे हैं। उनको बोलो हिम्मत है, मैं बार बार कहती हूँ, आरक्षण का फायदा मत उठाओ, दूसरे का हक अधिकार मत खाओ, ये सीटें छोड़ो, इस्तीफा दो, अनारक्षित सीटों से लड़ो और बोलो कि जो लोग पीछे रह चुके हैं इस बराबरी की रेस में वो लोग आए। अब ये आरक्षित सीटों से एमएलए, एमपी, मिनिस्टर लेवल, जो भी जिस लेवल तक जाना है वो बनेंगे। हम भी बनेंगे। क्रिमिनल लागू हो? नहीं, वो उस लेवल पे लागू हो जहाँ पे ये पॉलिटिकल एजेंडा आपने सेट करना है पॉलिटिक्स में, जहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे ये देखते हैं ना भाजपा कि ये बंदा, इसके पीछे कितनी वोट बैंक है, जो वोट बैंक के नजर से देखते हैं वहां पे लागू हो, वहां पे करो, वहां पे उनको हटाओ, उतने तबके को जो बैठ रहा है। फिर देखते हैं उनकी औकात है वापस अनिरीक्षित सीटों से जीत के आने की, जो भाजपा में चुप होकर बैठे और टेबल थपथपा रहे हैं इस बिल पे, जो बोल नहीं रहे। सो इट इज सिंपली, इसको सिंपल भाषा में समझने की जरूरत है। आपके अंदर जो लड़ाई क्रिएट करनी थी, कितना फायदा हो रहा है ना, दो वर्गों को लड़ा के। वो अब कह रहे हैं कि जो ये तबका है वो हिंदू तबका है, ये इसी ने धर्म की रक्षा करी है। एक बाबा उनका बोल रहा है कि जो उनके गुरु हैं वो ब्राह्मण हैं, इस तरीके से। तो ये पूरा एजेंडा पूरे चल पड़े हैं, ये उस पूरी तैयारी पे हैं कि किस तरीके से इन दो परिवारों को तोड़ा जाए आपस में, जो कि एक है। बाबा साहेब ने एक होमोजीनियस आइडेंटिटी बनाई थी, जैसे आपने अभी सुना कि क्यों बनाया था। दलित को, जितनी छोटी छोटी जातियों को शेड्यूल्स के अंदर एक जाति बना दिया था सब शेड्यूल के अंदर कि शेड्यूल कास्ट है, ताकि जब आप लड़ो, जब आपका अधिकारों का हनन हो, जब सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ, सरकार सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इस तरीके के फैसले आपके अगेंस्ट सुनाए, तो आप कलेक्टिवली, जैसे 2 अप्रैल 2018 को आए थे, जैसे 5 मार्च 2019 में रोस्टर के आंदोलन पे आए थे, जैसे एब्जॉर्प्शन के आंदोलन में यूनिवर्सिटी के अंदर आप इकट्ठे हुए थे, तो आप इस तरीके से एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन के इकट्ठे और विरोध दर्ज करो। सरकार वो तोड़ना चाहती है, क्योंकि सरकार का ये तो जस्ट एक लेवल है। इसके आगे जो होगा वो आप उसकी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर हम जैसे लोग अभी बोले नहीं, समझे भाई। इसीलिए हम जैसे लोगों का बोलना, विरोध दर्ज करवाना जरूरी है। और मेरी रेगुलरली अपने समाज से, दूसरे समाज से बात होती जा रही है, और वो लोग हमारे साथ है, वो लोग नहीं चाहते को तो निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का भी तो स्टैंड क्लियर नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम सेइंग दैट कांग्रेस सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडा सेट करती है, कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। मिस्टर गांधी जिन्होंने संविधान को एक प्रोडक्ट बनाकर बेचा और पॉपुलैरिटी गेन करी, वो सड़कों पर इस चीज के लिए नहीं निकल के आए। दलित आदिवासियों को सबसे ज्यादा देखने की ये जरूरत है कि आपके संविधान, जो आपकी आइडेंटिटी है, जिसने आपको सब कुछ दिया, जिसने आज़ादी के बाद जब वो उसका ढांचा बना, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई, आज उसकी वजह से ये मीडिया है, आज उसकी वजह से डॉक्टर तो बोल पा रही है, उसको बचाने का जब आपने जिम्मा उठाया तो किसी ने प्रोडक्ट बना के उसको बेचा, उसकी मार्केटिंग करी। और वो ही जो आज उनको सड़क पे हमसे सबसे पहले होना चाहिए था, इवन जिसको मैं बार बार कहती हूँ, जो ठग बंधन बना था, इस ठग बंधन को, जिसे आप लोग गठबंधन कहते हैं, और जो एक ठग बंधन था जो दलित गरीबों को ठगने आया, उनका वोट लेने आया, इस ठग बंधन को राह दिखानी चाहिए थी, इस ठग बंधन को गाइड करना चाहिए था, इस ठग बंधन को सबसे पहले विरोध दर्ज करवाना चाहिए था सड़कों पे कि भाई सभी दलित, शोषित, वंचित जातियां जिन्होंने हमें वोट देकर ऑपोजिशन का लीडर बनाया, वो सब सड़कों पे आ जाओ, सब लोग, ये आपके हकों का बहुत बड़ा डाका हो रहा है। मिस्टर गांधी को कहना चाहिए था कि भाई मैं तो जंतर मंतर पे सड़क पे बैठ रहा हूँ, और मैं जंतर मंतर पे सड़क पे बैठ के बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का फैसला गलत है, और इस फैसले के अगेंस्ट मैं हूँ, और ये फैसला सिर्फ डिवीजन करने का है। हम सब एक आइडेंटिटी और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम लागू करेंगे इसको, बहुत अच्छा फैसला। मैं वही तो बोल रही हूँ, यहीं से खुद के अंदर ही सॉलिडारिटी नहीं है, खुद के अंदर ही नहीं पता ना क्या है, क्योंकि कभी भी हमारे हितैषी तो रही नहीं ना, कभी भी हमें तो सिर्फ वोट बैंक के तरीके से सोचा है, तो हमारा कभी सोचा ही नहीं उस लेवल पे। तो अगर हमारा सोचते उस लेवल पे